यस, इट्स बीइंग ऑलमोस्ट 3 वेडनेसडेज की मैं आपसे नहीं मिल पाई हूँ. बहुत कुछ चल रहा था अभी, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था लाइव आने का. बट एनी हाउ, इफ यू रिमेंबर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं 15 डेज में एक बार लाइव आऊंगी. सो गुड मॉर्निंग योगेश. लेट्स सी हु इज जॉइनिंग अस इन. हाय अनीता, गुड मॉर्निंग. हाय रेनू, गुड मॉर्निंग. सो मैंने सोचा कि आज सडनली सरप्राइज देती हूँ और बात करना चाहती हूँ आप सबके साथ. एंड मोस्ट स्पेसिफिकली आज मैं बात करूंगी अबाउट द पावर ऑफ वर्ड्स. आप कैसे वर्ड्स अपने लिए यूज करते हो, कितने कैजुअली आप शब्दों को इस्तेमाल करते हो. इन कट शॉर्ट, आई वुड वांट टू टॉक टू यू टुडे अबाउट योर सेल्फ टॉक. आप खुद से कैसे बात करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर मेरी वॉइस आप तक बिल्कुल क्लियरली आ रही है, देन प्लीज शो मी 2 thumbs इन द चैट बॉक्स. गुड मॉर्निंग प्रियंका. सो जल्दी से मुझे 2 thumbs दिखाइए कि मेरी आवाज आप तक क्लियरली आ रही है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टुडे वी ऑल आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट what kind of words you are using in your day to day life. आप खुद के लिए कैसी बात करते हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है. थैंक यू अनीता, जिसको लोग बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं. थैंक यू रेनू. लोगों को नहीं समझ आता कि किस तरह से बात करनी है, कौन से वर्ड्स यूज करने. कितने इजी गोइंग में लोग बोल देते हैं कि मैं आज मूड में नहीं हूं कुछ करने के, आज मुझे बहुत लो फील हो रहा है, आज मुझे रोने का मन है, मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है. लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये वर्ड्स यूनिवर्स में क्या सिग्नल भेजते हैं. Right? So that is what today we are going to talk a lot about self-talk today. So thank you so much, Yogesh. Let's see who is joining us in. Good morning, Neelam. And let me tell you, जब हम छोटे रहते हैं, we go to schools, we learn different languages. हमें grammar सिखाई जाती है, how to create a sentence, paragraph writing, बहुत कुछ सिखाया जाता है. But it is never taught to us कि words कैसे select करना है. राइट? जब हम कुछ ग्रामर रॉक करते हैं तो मैडम सर्कल लगा के दे देती है. हाय, गुड मॉर्निंग सुधीर. लेकिन कभी भी हमें ये नहीं बताया जाता कि नॉट वर्ड्स यूज मत करो. या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट डू दिस. प्लीज डू नॉट try to use these words very casually in your day-to-day life conversations. मैं कितने लोगों को ये सेंटेंस तो बहुत बार बोलते हुए देखती हूँ कि आज मेरा मूड खराब है, आज मुझे बहुत बोर फील हो रहा है. आपको समझ नहीं आता है या आप इतने अभी अवेयर नहीं हुए हो when you use this words कि मेरा मूड खराब है. What do you mean by मेरा मूड खराब है? What are you trying to tell the whole cosmos? Right? And this is what today we are going to talk a lot about, the brain. When we talk about reprogramming your brain, most important है आपको सीखना पड़ेगा how you talk to yourself. I mean to say, it is not about your positive self-talk or a negative self-talk. बहुत लोग बात करते हैं negative self-talk, negative self-talk. लेकिन हमें ये कोई सिखाता नहीं है कि ये एक स्किल है जो आपको सीखना है, सही वक्त पे सही तरीके के वर्ड्स यूज करना. ऑफ कोर्स लाइफ में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है, तो उस टाइम कैसे वर्ड्स का सिलेक्शन होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वुड बी गिविंग 1 more minute फॉर एवरीवन टू जॉइन इन. अंटिल द टाइम, लेट मी नो आपका जनवरी कैसा रहा. गुड मॉर्निंग मुस्कान, बिकॉज फाइनली फरवरी स्टार्ट हो चुका है. 2024 के बिगनिंग में हमने बहुत सारे रिजोल्यूशंस लिए. ये लीप ईयर है, हमने बहुत कुछ सोचा कि हम ये स्टार्ट करेंगे, हम ये सीखेंगे. डिड यू सिट एंड रिफ्लेक्ट कि आपने जनवरी में जो कुछ भी प्लान किया था वो हुआ कि नहीं हुआ? Right? So let me give you 3 R's, which is called review, reflect and recharge. Review करो जो आपने सब कुछ अपने लिए प्लान किया था, किया या नहीं किया. So reflect on it and finally अपने आप को recharge करो through the action processes कि आप अब February उस तरह से spend करोगे. Right? Hi, good morning from India. Welcome. Hi Mayuri. Hi Muniba. Good morning, dream catchers. I love that name. Yeah, dream catchers. That's awesome. That's awesome. Yeah. So now coming back to self talk. आपने बहुत सारे mindset coaches को, mind coaches को ये बात करते हुए सुना होगा that we need to reprogram our mind, right? अब reprogram कैसे करेंगे? आप ये खोल के कुछ shift तो नहीं कर सकते. So the best way to reprogram your mind is by self talk. Good morning from Kashmir. Oh, good morning from Indore. So you need to learn, जब आपको अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है, सिर्फ और सिर्फ सबसे बेस्ट टेक्निक है हाउ टू डू द सेल्फ टॉक, हाउ यू कैन यूज द करेक्ट वर्ड्स. Yeah, and that's so much important to understand कि if you're not using the right words when you're talking, आप
यूनिवर्स को कुछ अलग ही सिग्नल्स भेज रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स नेवर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज, यूनिवर्स ओनली अंडरस्टैंड्स द फ्रीक्वेंसी, राइट? सो आई कैन नॉट डू दिस, आई एम नॉट इन अ मूड, आई एम रियली स्ट्रेस्ड, आई एम फीलिंग बर्नड आउट, मैं बहुत थका हुआ फील कर रही हूँ। ये जो सारे वर्ड्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत लो होती है। एंड आई मीन टू से कि यूनिवर्स को ये समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स सिर्फ फ्रीक्वेंसीज एंड फीलिंग को समझता है, एंड जब वो ये समझता है वो आपको वही चीजें और भेजता है। आई मीन टू से अगर आप बोल रहे हो आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, राइट? बहुत सिंपल तरीके से आपने किसी को बोल दिया अरे मुझे बहुत स्ट्रेस्ड फील हो रहा है। Now, universe will only catch the frequency of the words that is stress. और वो आपको सारे इवेंट्स और सारे सर्कमस्टांसेस वही भेजेगा जिससे आप और स्ट्रेसफुल फील करें, राइट? सो पॉइंट यहां पे ये है कि व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ यू हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई इवेंट नेगेटिव है या कोई सर्कमस्टांसेस भी इवेंट है, उस वक्त मैं ऐसे वर्ड्स यूज करूं ताकि यूनिवर्स है मैं और ऐसी चैलेंजेस वाली सिचुएशंस अट्रैक्ट ना करूं। लेकिन इस चीज को सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी के टर्म्स में समझना पड़ेगा। कौन सी टर्म्स में? एनर्जी के। Why? Because everything in this universe is energy and even we are. कैसे? Our thoughts are electric in natures, right? Electric in natures means बहुत सारे न्यूरॉन्स बर्स्ट होते हैं जब हम कुछ बोलते हैं या सोचते हैं, तो न्यू न्यूरॉन्स बिल्टअप भी होते हैं। सो एक बहुत अच्छा न्यूरोप्लास्टिसिटी में बोला जाता है द न्यूरॉन विच वायर टुगेदर फायर टुगेदर। सो वायर टुगेदर एंड फायर टुगेदर मीन्स आपने कुछ बोला, एक न्यूरॉन बर्स्ट होता है, फिर उसके पास एक और न्यूरॉन आता है, ऐसे करते 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 पूरी एक ब्रिज बन जाती है, राइट? और न्यूरोप्लास्टिसिटी में इसको बोलते हैं कि आपका ब्रेन एक प्लास्टिक की तरह होता है, यू कैन चेंज इट। या थैंक यू सो मच बी गुप्ता जी। या सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है आपके शब्दों का। Now, when I say it is energy, you have to understand कि आपने एक वर्ड बोला या आप कंटिन्यूसली अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करे जा रहे हो, दैट मेरी लाइफ में तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं बिल्कुल हार चुका हूँ या चुकी हूँ, गॉड तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सो आप उसको गॉड बोलो या यूनिवर्स बोलो, उनको ये सब वर्ड समझ नहीं आएंगे, right? They will only understand the energy and the frequency in which you are vibrating. Correct? और जितना आप कंप्लेन करते हो, जितने आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो जिससे आपको खुद को लो फील होता है, राइट? उतना ये बॉडी विच इज magnetic in nature and your thoughts which are electric in nature, you are an electromagnetic machine, and the whole universe according to the quantum physics is the big ocean of electromagnetic waves. अब जब कंटिन्यूसली ऐसा बोलते जा रहे हो, ये माइक्रो यूनिवर्स उस मैक्रो यूनिवर्स को एक ही सिग्नल भेज रहा है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, और उसको ये नहीं समझ आता कि आपको कुछ अच्छा चाहिए, उसको सिर्फ ये समझ आ रहा है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, एंड द यूनिवर्स और यू कॉल इट द गॉड, वो सब वही भेजेगा जिस फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट कर रहे हो या जो एनर्जी आप बाहर दे रहे हो, राइट? तो इफ यू आर यूजिंग द वर्ड्स लाइक स्ट्रेस, इफ यू आर कंटिन्यूसली कंप्लेनिंग, आपको ऑटोमेटिकली आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे जिससे आपकी प्रॉब्लम और आपके चैलेंजेस आपको और बड़े बड़े दिखेंगे, right? And this is what everybody needs to learn. So एक simple example दे रही हूँ, कोई situation या circumstances है जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, right? In such situation you will say that I am not at all feeling happy. या आपने क्या वर्ड यूज किया कि मैं बिल्कुल हैप्पी फील नहीं कर रही हूँ। Instead of this, start saying this. Yeah, I will give you our question, answer to your question. अब मुझे बिल्कुल हैप्पी फील नहीं हो रहा है की जगह स्टार्ट यूजिंग द वर्ड दैट एवरीथिंग अराउंड मी इज ट्राइंग टू टीच मी हाउ टू चूज हैप्पीनेस इन दिस सिचुएशन, राइट? जो भी सिचुएशन है, आई नो हर सिचुएशन में हैप्पीनेस चूज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, अगर आप उसमें से कुछ छोटा सा भी अच्छा देख के उसके लिए अपने माइंड को पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बोलते हो, लेट मी टेल यू, आप एकदम एम्पावर्ड फील करोगे।
एंड दिस रियली वर्क्स. जब हर चीज आपके अगेंस्ट में जा रही है, एटलीस्ट यू कैन से थैंक यू गॉड दैट आई एम ब्रीदिंग, थैंक यू गॉड दैट आई एम अलाइव, राइट? दिस इज पॉजिटिव इन योर लाइफ, राइट? क्योंकि आप अलाइव और आप ब्रीथ कर रहे हो. इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपकी एनर्जी चेंज होगी और वही सिग्नल मैक्रो यूनिवर्स में जाएंगे. और जब वो सिग्नल्स मैक्रो यूनिवर्स में जाएंगे, आपके पास और अच्छे इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस यूनिवर्स भेजेगा. करेक्ट. जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. कल ही वन ऑफ माई क्लाइंट सेड दैट मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती हूँ और मैं रात को सो नहीं पाती, राइट? आई कैन नॉट स्लीप इन द नाइट. सो आई सेड, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कैन नॉट स्लीप इन द नाइट, कैन वी चेंज दिस सेल्फ टॉक, कैन वी रीफ्रेम दिस सेल्फ टॉक? सो शी सेड, मैम लेकिन मैं नहीं सो पाती तो मैं क्या बोलूँ? So I asked her, can you simply use that yes, I need to have a better sleep. Better than this कि मैं सो नहीं पाती से मुझे better sleep चाहिए. So दोनों का meaning वही आ रहा है, लेकिन selection of words is little bit better. Right? Selection of word is little bit better. So फिर उसको लगा, हाँ मैं कंटिन्यूसली इतने सालों से अपने आप को यही बोल रही हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती. So अगर आप यही बोलते रहोगे that I cannot sleep in the night, मुझे नींद नहीं आती, let me tell you, your brain is rewiring it again and again, और वो इस लूप में आ जाता है और फाइनली वो वही सिग्नल्स और वही एनर्जी में आपको ऑपरेट करवाता है कि आपको लगता है हाँ मुझे नींद नहीं आती. आ रहा है समझ? अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक थम दो, या जल्दी से एक थम दो. मुनीबाई सिंह, मैम यू आर सो क्यूट. थैंक यू स्वीट हार्ट, यू आर स्वीट एंड यू आर क्यूट, दैट्स वाई आपको दूसरे भी ऐसे ही लगते हैं. हाउ कुड वी ओवरकम स्ट्रेस? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड बी टेकिंग दिस क्वेश्चन, लेकिन अभी आपको समझ में आया हो तो मुझे जल्दी से एक थम दो, सो दैट आपको. थैंक यू सो मच बी गुप्ता जी. या सो आज से, थैंक यू अनीता. तो आज से ये वर्ड्स याद रखना, whenever you are speaking something from your mouth, कुछ भी आप एक वर्ड भी निकाल रहे हो, don't focus on grammar, don't focus on the language. The most important focus needs to be on the words, क्योंकि words are energy. और आप जब ऐसा बोलते हो कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे सब कुछ अगेंस्ट में चल रहा है, लेट मी टेल यू, यू टेल एवरी सेल ऑफ योर बॉडी कि आप लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करो. या थैंक यू सो मच रेनू. सो it is very empowering to use the correct words. And how many of you have heard, आप किसी भी कल्चर को बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, हमारे बड़े ऐसा जरूर बोलते थे कि आजू बाजू एंजल्स होते हैं, आजू बाजू गॉड के दूत घूमते हैं, एंड व्हेनेवर यू अटर समथिंग फ्रॉम योर माउथ, वो लोग तथास्तु कर देते हैं या वो ब्लेस यू कर देते हैं. हैव यू हर्ड इट? इफ यू हैव हर्ड इट, पुट अ हार्ट इन द चैट बॉक्स. इफ यू हैव हर्ड इट, पुट अ हार्ट इन द चैट बॉक्स. आई हर्ड इट. या आपको समझ आया? आपने ये सुना है? So the point here is that whenever you are uttering a word, become aware, be mindful. Hi Shilpa, I hope you are doing great and thank you for joining my live. So आप जब वो words utter करते हो, आपको बस इतना याद रखना है कि ये word मुझे कैसा feel करवा रहा है. या so stress, anxiety, depression, anger, दुख, overwhelming, boring, nothing is in my control, ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, वो हमें बहुत लो फील करवाते हैं. मैं तो बुद्धू हूँ, लोग ऐसे भी बहुत कैजुअली बोल देते हैं, मुझे ये नहीं आता. प्लीज डोंट यूज सच वर्ड्स. आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो सब कुछ गॉड ने आपके अंदर दिया है, वो सब कुछ यूनिवर्स ने आपके अंदर दिया है. सो बी वेरी वाइस इनफ टू यूज द वर्ड्स, बिकॉज आई टोल्ड यू द साइंस. दोज हु हैव जॉइंड राइट नाउ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल्फ टॉक. Right? We all need to learn what kind of words needs to be used. Correct? And वो कैसे आएगा? It will come with the practice. It will come with the practice. So you have to practice, or you have to build the habit of using empowering words. I can. I'm powerful. Angry की जगह थोड़ा annoy word use करो, क्योंकि angry की frequency बहुत ज़्यादा है. Yeah, and when you use the frequency of annoying, थोड़ी सी कम हो जाती है. I'm not happy की जगह you can say that yes, I am trying to feel comfortable in this situation. Correct? So I'm trying up until now. You all can use these words to keep yourself in the better frequencies. Right? So now when we talk about neuroplasticity, it says that your brain can change.
या क्योंकि साइंस के हिसाब से बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जब तक उनको साइंस नहीं समझ आएगा दे डू नॉट बिलीव इट. या सो आई टोल्ड यू द न्यूरॉन विच वायर टुगेदर फायर टुगेदर. सो जब भी हम कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, तो नए न्यूरॉन्स यहाँ बर्स्ट होते हैं और वो बिल्डअप करते हैं. तो आप कैसा सोचते हो, आप कैसा बोलते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या फील करते हो. और आप जो फील करते हो वही एनर्जीज यूनिवर्स में जाती है. सो निकोला टेस्ला ने यही बोला था ना कि यूनिवर्स से बात करना है तो फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जीज में ही बात करना है, और यूनिवर्स को कुछ समझ नहीं आता है. सो द बेस्ट वे टू द सेल्फ टॉक इज डूइंग prayer and meditation. And when we sit in the meditation and in the prayer, do not always talk to the God and the universe, I want this, I want this, I want this. Rather than reframe it, thank you. अब बहुत सारे लोगों को लगेगा मीनल लेकिन नेगेटिव सिचुएशन में थैंक यू कैसे बोले. तो मैंने रिसेंटली जब लास्ट फरवरी में मैंने मेरी जॉब छोड़ी थी और आज फरवरी में 1 साल हो गया है. That time I just said, God, thank you, God, for that I left this job and opening n number of opportunities for me. So thank you, God, that maybe right now अगर आपको cough and cold हो गया है, right? तो it's something where your body is trying to take the rest or the body needs love. That time you can say, thank you, God. Let me take time for my body to sit and talk to it. Let me give time to rest. So this is the way in negative situations also you have to learn to say thank you. अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, so say universe, thank you, I know that there is better for me and that is why I am open to receive all the love and abundance from you. सो ये बोलना इट्स वेरी एम्पावरिंग. लेकिन हम क्या सोचते हैं, वो जो रिश्ता टूट गया उसके लिए बैठ के रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं. एंड वी आर कंटिन्यूसली सेंडिंग द सिग्नल्स टू यूनिवर्स कि ये अच्छा नहीं हुआ. लेट मी टेल यू, universe knows what is better for you. So whenever there is any negative situation, learn to say thank you. And when you come to the space of gratitude, आपके words के selection, आपका जो science है, science fact ये बोलता है कि whenever we express gratitude for whatever we have, हमारी body का एक cell heal होने लगता है. Right? And when your body starts healing, you start to create something new. राइट. हील मतलब क्या? हील मतलब अगर आपको कुछ लगा है और आप उसको कुरेदते जा रहे हो तो वो घाव जल्दी से भरेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला है, राइट, और आप उसी चीज को लेके सबसे बात कर रहे हो, हर जगह वही बात लेके ढिंडोरा पीट रहे हो, यू आर जस्ट टॉकिंग, विक्टिम जोन में आ गए, मेरे साथ ये हुआ, दिस पर्सन रियली चीटेड मी, दिस पर्सन इज रियली बैड, व्हाई दिस हैपेंड टू मी, गॉड. आप कैसी सेल्फ टॉक कर रहे हो? राइट. मीन्स यू आर टेलिंग द यूनिवर्स दिस इज समथिंग, इसी पे फोकस रखो, rather than thank you God, whatever has happened, I'm sure ये मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए है, मुझे ग्रो करने के लिए है, मेरे डेवलपमेंट के लिए है. I know I deserve better in my life. Thank you God. And then see ये घाव कितने जल्दी भरने लगेगा, and you will attract new people, new relationships, new circumstances in your life. राइट. दिस इज व्हाट. अगर किसी को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हर किसी को होता है, राइट. व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ बिकमिंग अ कोच, लेट मी टेल यू, मैंने इतनी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तब मैं हमेशा कई बार मैंने ऐसा सेंटेंस यूज किया, अरे यार मैंने यहाँ पैसे वेस्ट कर दिए. बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड दैट आई डू नॉट हैव टू यूज सच वर्ड्स. व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आई स्टार्टेड यूजिंग इट, थैंक यू फॉर दिस एक्सपीरियंस, बिकॉज मनी इज समथिंग विच वी विल अट्रैक्ट. लेकिन अगर मैं ब्लेम करती रहूंगी कि मैंने इस चीज में पैसा वेस्ट कर दिया, मैंने ये कोर्स क्यों किया, मैंने यहाँ क्यों इन्वेस्ट किया, देन दिस इज समथिंग विच विल क्रिएट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. सो रैदर देन दिस, स्टार्ट सेइंग दिस, ओ वाओ, I learned something from this. Maybe I need to be more aware from the next time when I want to take any decision. Correct? So you have to understand that if it is a money loss, relationship loss, please do not scratch those events again and again. Otherwise you will never heal. Yeah? So self-talk is a very important science where you have to understand कि जो भी यहाँ से बाहर निकलता है, it has the major impact on your life. Yeah, it is. Thank you so much, Ankit sir. Thank you so much,
Rimshal. Yeah, I hope I pronounced your name right. हाँ, so it is very very important to understand कि आप क्या बोल रहे हो. और let me tell you, हमारी self talk में सबसे बड़ा दो चीजों का हाथ है, हमारे स्कूल और हमारे पेरेंट्स. Why? Because they have compared us since childhood. They have compared us since childhood. And स्कूल में आपको मैथ्स नहीं आता, शी इज द टॉपर. आप डम्बो हो, शी इज सच अ गुड डांसर. सो दे हैव स्टार्टेड टेलिंग अस दैट वी आर गुड इन नथिंग. और फिर हम वही वर्ड्स यूज करते, मुझे ये नहीं आता, शायद मैं इस चीज के लायक ही नहीं हूँ. एंड देन दीज आर द वर्ड्स विच वी स्टार्ट यूजिंग. हमारे पेरेंट्स, हम सिबलिंग्स में भी कंपेयर कर देते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फील and really understood what I'm trying to say? I know our parents love us, लेकिन हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उन्होंने भी बचपन से यही देखा है. करेक्ट और नो? उनको भी कंपेयर किया गया है. सो पॉइंट इज कि अब वक्त आ गया है, वट एवर एज यू आर इन, वट एवर रिलेशनशिप यू आर इन, आप उस चीज को ब्रेक करो अपने घर में. स्टार्ट यूजिंग द वर्ड्स. इफ योर पेरेंट्स हैव ऑलवेज टोल्ड यू यू आर नॉट वर्थ, यू आर नॉट अ पर्सन जिसको ज़्यादा प्यार दिया जाए, एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन. अगर आपके बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं लाते, आपके बच्चे अगर चिड़चिड़ करते, गुस्सा करते, आपकी नहीं सुनते, दिस डजंट मीन दैट दे डोंट डिजर्व लव. दिस डजंट मीन दैट आप उनको अच्छे वर्ड्स में ना बात करो. करेक्ट? सो प्लीज एंड रिमेंबर, एम्पैथी इज द feeling and the emotion, means it starts with the emotion where you need to create it for this world. इस वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा अभी लव, एम्पैथी एंड कंपैशन की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह नफरत, लड़ाइयाँ, जेलसी, एक दूसरे को खींच के नीचे गिराना ज़्यादा चलता है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू गिव आवर सेल्फ दैट लव, that empathy, that compassion, so that we start giving it to the outside world. Correct? And this always starts with self talk. Correct? You have to understand this. So आप प्लीज बैठो और खुद से 10 मिनट डेली बहुत प्यार से बात किया करो. राइट? दैट यस, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम सो इंटेलिजेंट, गॉड हैज प्रोवाइडेड मी विथ ऑल द इंग्रेडिएंट्स जिनकी जरूरत है. करेक्ट और नो? सो कभी भी अपनी टीचर, अपने मम्मी पापा, अपने रिश्तेदार को याद मत करना जिन्होंने आपको कोई ताना मारा हो या आपको नीचे गिराया हो. करेक्ट? बिकॉज एक बार आपसे कोई गलती हो गई, दिस डजंट डिफाइन हु यू आर. Correct or no? Does it define who you are? No. It is something you have to understand that you are more powerful than that mistake. So mistake society के हिसाब से होती है, mistake environment के हिसाब से होती है. असली में वो mistake नहीं होती है, असली में वो एक experience या फिर एक lesson होता है. Correct or no? तो for example right now, yeah, this is called, Meenakshi, positive. This is called reframing. This is called how to talk to yourself. There is a beautiful book which is also says how to talk to someone. Yeah? मैंने जब वो बुक पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ, दूसरों से बात करने से पहले मैं खुद से तो बात करना सीख जाऊं. जब हम खुद से बात करते हैं, जब मिरर में देखते हैं तो सिर्फ अपने फ्लॉज देखते हैं. जब हमें कोई चैलेंज आता है तो हमारा दिमाग सबसे पहले ये बोलता है, तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है. करेक्ट और नो? या yes or no? So ऐसा नहीं है. First of all, you need to understand that through self-talk, you can reprogram your brain. आप अपने ब्रेन को न्यू न्यूरॉन्स डेवलप करके न्यू न्यूरल पाथवेज दे सकते हो कि आप केपेबल हो. एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ इज रियली डिफिकल्ट थिंग. आप हर चीज पे विश्वास कर सकते हो, राइट? बट खुद पे विश्वास करना सबसे टफ चीज है इस प्लैनेट पे, सबसे टफ चीज. क्यों? क्योंकि 0 से 8 ईयर्स तक हमारी प्रोग्रामिंग ही यही की गई है कि तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हारा मैथ्स बहुत बेकार है. थैंक यू. ये लाइफ जरूर सेव होगा अमित, एंड दिस लाइफ विल बी शेयर्ड. या हाउ मेनी ऑफ यू, ऑल द मॉम्स एंड डैड्स इन द रूम, जो बता सकता है कि उन्होंने अपने बच्चों को कितने कैजुअली ऐसा बोल दिया, अरे तू तो कितनी झल्ली है, तुमको ये आता ही नहीं है. सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स, बट आई हैव टू टेल यू कि हम बोल देते, अरे यू आर सो स्टूपिड, तुम्हें ये नहीं आ रहा, तेरा तो मैथ्स बहुत ही पुअर है, यू आर नॉट एट ऑल गुड लुकिंग. आई हैव सीन मॉम्स, आई हैव सीन इन माई फैमिली टेलिंग टू देयर चिल्ड्रन, अरे तुम तो कितने काले हो, तुम तो सुंदरी पैदा नहीं हुए हो. आई एम सो सरप्राइज्ड टू सी दिस. हाउ कैन यू यूज दीज वर्ड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ गॉड? किसने क्रिएट किया है? यूनिवर्स ने. ये हमारे दिमाग में एक बिलीव है, ब्लैक मीन्स अगली, डार्क कलर मीन्स अगली. ऐसा नहीं है. एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्यूटी. द पॉइंट इज कि आपके पास वो आंखें और आपके पास वो पर्सपेक्टिव नहीं है उनकी ब्यूटी देखने के लिए. सो इफ समबडी हैज
रियली रियली ट्रिगर्ड यू सिंस चाइल्डहुड, बचपन से आपने सच में अपने लिए बहुत कुछ बुरा भला सुना है. Let me tell you, the best way to reprogram your mind, the best way to heal yourself is रोज सुबह 10 मिनट अपने साथ स्पेंड करो, अपने लिए बहुत अच्छे शब्द यूज करो. एंड फॉर दैट आई रियली वांट टू थैंक शाहरुख खान, जिनका वो गाना था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, राइट. आप कभी भी ईगो सेल्फ से ऑपरेट नहीं करोगे अगर आप अपने आप को रियली अच्छा बोलते हो, अच्छा समझते हो, अच्छा देखते हो. एंड लेट मी टेल यू, दिस विल टेक टाइम, क्योंकि बचपन से आपको सबने बुरा बुरा बोला है और अब आप अपने लिए अच्छा बोल रहे हो तो आपका ब्रेन इमीडिएटली विश्वास नहीं करेगा. एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, यू विल नीड प्रैक्टिस, यू नीड टू क्रिएट द हैबिट. सो अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक. अफर्मेशन क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही है ना. अफर्मेशन क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही है. सो रेगुलरली स्टार्ट डूइंग इट. और इसको अगर ज्यादा जल्दी करना है कि आपके ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाए और आप अच्छा अच्छा बोलना शुरू करो, मिरर टेक्निक यूज करो, मिरर के सामने खड़े होके बोलो. एंड लेट मी टेल यू, इट हेल्प्स यू अ लॉट, इट हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि मिरर आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखाता है और आपने सालों से सिर्फ फ्लॉज देखे हैं, तो अच्छा देखना शुरू करो. तो जो लोग भी आज मेरे लाइफ को सुन रहे हैं, आई वॉन्ट एवरीवन टू शेयर द हार्ट इन द चैट बॉक्स कि हाँ मीनल, आज से मैं अपने आप से सच में बहुत प्यार से बात करने वाला हूं या वाली हूं. आई एम नॉट गोइंग टू यूज द डिसएम्पावरिंग वर्ड्स फॉर माई सेल्फ. I'm not, I won't be using the words like cannot, stress, anxiety. मैं ये words use नहीं करूंगी अपनी लाइफ में, राइट. कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा ऐसे वर्ड्स यूज करो जो आपको एम्पावरिंग फील करवाए. एंड बेस्ट चीज, प्लीज कंप्लेनिंग मोड से बाहर आओ, कंप्लेनिंग मोड से बाहर आओ, बिकॉज व्हेन वी आर इनटू द कंप्लेनिंग मोड हम बहुत नेगेटिव यूज करते हैं. व्हेन वी आर इन द कंपैरिजन मोड हम बहुत नेगेटिव यूज करते हैं, राइट. सो नाउ 3 minutes to go. Now one question was there, I would just love to acknowledge this question and then I will end this live. ये live बिल्कुल मैं रीशेयर करूंगी that you have to learn how to speak to yourself because self talk is important, right. So यहाँ पे क्वेश्चन था that how can I overcome stress. एक सिंपल सी बात है, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. स्ट्रेस होता क्या है? हम उसको हमेशा नेगेटिव समझते हैं. स्ट्रेस इज द पॉइंट इन योर बॉडी व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, करेक्ट. आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ खुशी या इसका मौका है तो आपकी बॉडी स्ट्रेस हो जाएगी थ्रू जॉय, राइट. अगर बाहर कुछ ऐसा एनवायरमेंट है जो आपको पसंद नहीं है तो आपकी बॉडी स्ट्रेस हो जाएगी विद ग्रीफ, करेक्ट. सो स्ट्रेस इज द outside pressure, correct. The stress is the outside pressure which you have to learn to deal with it. Now how to overcome it? First of all, always sit and understand कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो. कई बार अगर एग्जाम का स्ट्रेस है then it is not a negative stress, it is only the way where you have to study and you have to come out from this, correct. But अगर वहां पे इंटरव्यू का स्ट्रेस है, जिसको यू स्ट्रेस भी बोलते हैं एंड डी स्ट्रेस भी बोलते हैं. यू स्ट्रेस मीन्स आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो लेकिन आपको स्ट्रेस हो रहा है, और डी स्ट्रेस मीन्स यस हमें किसी ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस फील हो रहा है जो हमारे कंडीशन से या हमारे हैंड होल्ड से बाहर है. सो नाउ इफ यू वांट टू रियली ओवरकम इट, टुडे ओनली आई टोल्ड यू देयर आर 2 things. Number 1 is come to the space of gratitude. Number 2 is start sitting start sitting with yourself alone and observe करो कि ऐसी क्या सिचुएशन है. और जब भी हमें ऐसा लगता है कि ये डी स्ट्रेस है, ओके, नॉट यू स्ट्रेस, डी स्ट्रेस है, जब भी हमें लगता है ये डी स्ट्रेस है, द बेस्ट वे इज टू राइट इट डाउन. बहुत सारे लोगों को लिखना ऐसा लगता है इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट जब हम लिखते हैं, लेट मी टेल यू, यहाँ पे जितनी भी चीजें मोशन में हैं वो सब एक्शन में आ जाती हैं. एंड व्हेन यू राइट इट डाउन, मैक्सिमम टाइम यू फील रिलैक्स्ड, मैक्सिमम टाइम यू फील रिलैक्स्ड कि यहां से मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया है. सो द बेस्ट वे, इफ यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस, इज टू राइट इट डाउन. द सेकेंड इज मूव योर बॉडी. राइट नाउ हम ऐसी जगह पे जी रहे हैं जहां पे लोग 6-6, 7-7 घंटे बैठते हैं. Please don't sit at a place for longer. Move. So go for a walk, dance, listen to some good music, shake your body. तब आप उस स्पेस में से बाहर आओगे. क्यों? क्योंकि when you are thinking, when you are into de-stress, you are in your mind. You have to come to your body.
Are you understanding? When you are in your mind, आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करोगे, और स्ट्रेस तब ज्यादा होता है जब हम पास्ट का सोचते हैं. So don't do that. Clear? So I've told you 3 things. Move, write it down, and spend time in gratitude. Yeah? So I hope this helps you. Thank you so much. I have a meeting. My client has already hopped in. Thank you for joining this live. See you all next time. Please अपने आप से बात करना शुरू करो with empathy and love. That is what the world needs. And इस लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे पिक्चर का, और अपनी स्टोरी पे 3 takeaways लिखो. That how do you talk to yourself? आपने क्या क्या सीखा इसमें से? I told you the science also behind this, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लॉजिक्स चाहिए रहते हैं. But other than that, you have to understand also. Yeah, that खुद से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अपने से प्यार करना, अपने से खुद से एम्पैथेटिकली वर्ड्स यूज करना, और कंपैशन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू. आई होप इस लाइफ को आप दोबारा सुनेंगे, और जब भी कोई भी वर्ड अटर करेंगे बहुत माइंडफुली यूज करेंगे. बाय बाय. सी यू ऑल सून.